Hello everyone, welcome to Sagun एजुकेशन चैनल। यू विल स्टार्टेड 10 ईयर के मैं जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करा रहा हूँ। जैसे कि मैंने कल भी वीडियो अपलोड किया था कुछ डे 1 डे 2 का, और 10 ईयर के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अपलोड हो चुके हैं। बस 2-4 दिन में सारे वन वर्ड कन्वर्ट कर दिए जाएंगे जो एयरफोर्स SSC में बार बार पूछे गए हैं। मैं उन्हीं को रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डे मतलब आज ये रूट वर्ड है हमारा फोबिया। आज जितने भी फोबिया से रिलेटेड वर्ड हैं वो सारे मैं कवर कर दूंगा। आज से आपको फोबिया रूट वर्ड के कोई भी वर्ड कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और कहीं और से तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल एकदम भूल ही जाओ। बस वन वर्ड यहीं से आने हैं एग्ज़ाम में यही वन वर्ड देखने को आपको मिलेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं आना है, ठीक। पहला वर्ड है टेरेस्कैडिफोबिया। टेरेस्कैडिकाफोबिया, ठीक है। इसका उच्चारण थोड़ा कठिन है बट ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टेरेस्कैडिकीफोबिया, ठीक है। तो इससे होता क्या, 2 मिनट सोचो कि क्या होता है, इसका मतलब क्या है, ठीक है। इसको अक्सर जो है लोग अनलक्की मानते हैं। इस वर्ड जो है ये फोबिया इसका वर्ड है, इसको बहुत अनलक्की लोग मानते हैं। क्यों? क्योंकि देखो द फियर ऑफ द नंबर एंड 30 और द बैड लक एंड फॉलोअर्स। जो 13 नंबर होता है इससे लोग लक्की अनलक्की मानते हैं, इसे ही इसको डर लगता है। तो उन्हें, जिनको डर लगता है उनसे उन्हें क्या कहते हैं, ट्रेस्कैडिकोफोबिया कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ऑरेंथियोफोबिया। ऑरेंथियोफोबिया, ऑरेंथियो से ही पता चल रहा है मुझे कि बर्ड की बात हो रही है। फोबिया का मतलब डर, फोबिया का मतलब डर, और ऑरेंथियो से हम समझते हैं बर्ड। तो इसका यही होगा कि जो है जो बर्ड से डरता है, द फियर ऑफ बर्ड्स, ठीक है। अर्थोफोबिया हो गया, तो यही मैंने इंग्लिश में लिख रखा है, आप सब देख लीजिए। ये देखिए, द फियर ऑफ द बर्ड्स, जो बर्ड से डरता है उसे उसे क्या होती है, एरेंथोफोबिया होती है, ठीक है। नेक्स्ट, एटिचिकोफोबिया। एटिचिकोफोबिया, एटिचिकोफोबिया क्या होती है, जो आदमी, हर इंसान को होती है। जैसे एग्ज़ाम हुआ, तो अगर आप एग्ज़ाम देने से ही डर रहे हैं कि पहले मैं फ़ेल हो जाऊंगा, तो क्या है आपको एटिचिफोबिया है। क्या है, एटिचिफोबिया, ठीक है। तो उसको फेल्चर से डर लगता है कि हाँ, हर चीज़ में उसको फेल्चर, किसी टाइप का भी फेल्चर हो सकता है। एग्ज़ाम हुआ, किसी भी चीज़ में होगा, फेल्चर होता है तो उसको डर लगता है, तो उसे क्या है, एटिचिफोबिया, ठीक है। द फियर ऑफ फेल्चर, द फियर ऑफ फेल्चर, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने वर्ड की ओर पे, ग्लासोफोबिया। अब ग्लासोफोबिया क्या होता है, याद करो। ग्लासोफोबिया मीन्स तो डर। तो किस चीज़ से उसे ग्लासोफोबिया होता है, जिसको, तो किस चीज़ से उसे डर लगता है। तो सिंपल सी बात है भाई, ग्लासोफोबिया जिसको है वो बोलने में डरेगा। पब्लिक में उसको बोलने में डर लगेगा। जैसे स्पीच हुआ, स्कूल्स में हुआ या कहीं भी हो, तो वो डरने से बिल्कुल एकदम निडर, वो बोल नहीं पाएगा, आपको पाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल उसका कम होगा। उसे क्या कहेंगे, ग्लोसोफोबिया। क्या कहेंगे, ग्लोसोफोबिया। इसको अच्छे से लर्न कर लो, अच्छे से 2 मिनट क्रॉस करके वीडियो देख लो। हर एक मिनट्स में, हर एक वर्ड पे 1 सेकेंड, 2 मिनट आप अपना पॉज करके उसको रट लो। तो यही एग्ज़ाम में आना है, बाकी कुछ नहीं आना है, डोंट वेरी। सो नेक्स्ट, हम नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ते हैं, थैंटोफोबिया। थैंटोफोबिया, ठीक है। थोड़ा दिखने में प्रॉब्लम होती है ना, तो मुझे पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। थैंटोफोबिया, थैंटोफोबिया होता है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्यों? क्योंकि भाई ऐसा कोई आदमी है नहीं मेरे हिसाब से जिसको इससे डर ना लगे। क्यों? क्यों? डैंथोफोबिया ऐसी चीज़ है जिससे हर चीज़ को, हर आदमी को डर लगता है। क्यों? क्योंकि वो रीज़न है, क्योंकि भाई किसको मौत से नहीं डर लगता, मुझे तो बहुत लगता है। तो दिस इज़ द फियर ऑफ डेथ, जिसको डर लगता है मौत से, उसे क्या है, थैंटोडोफोबिया। तो थैंटोडोफोबिया का वर्ड होता है द फियर ऑफ डेथ, ठीक है। नेक्स्ट, कैरेंसियोफोबिया। कैरेंसियोफोबिया आपको ऐसे ही समझ में आ जाना चाहिए। क्रैंसोफोबिया मैंने बोला तो कैंसर की बात है, ठीक है। फोबिया मतलब डर, द फियर ऑफ कैंसर, जो कैंसर से जो आदमी का डर लगता है उसे कैरेंसियोफोबिया कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, ठीक है। क्या कहते हैं, कैरेंसियोफोबिया, कैरेंसियोफोबिया, ठीक है। और नेक्स्ट, अब मैं आपको अदरवाइज़ चीज़ें बता दूं, जैसे कि ऑन्कोलॉजिस्ट जो होता है वो कैंसर का स्पेशलिस्ट आ जाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है, कैंसर का स्पेशलिस्ट कौन होता है, जीके में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वो ऑन्कोलॉजिस्ट होता है, ठीक है।
नेक्स्ट मैं और आपको क्लियर कर दूं कि जो कैंसर फैलता है वो केरोसिन से फैलता है। केरोसिन से कैंसर फैलता है, किससे फैलता है आपसे ये भी पूछा जा सकता है, कैंसर किससे फैलता है, तो केरोसिन से फैलता है। ठीक है, तो कैंसर फैलता है केरोसिन से। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने आगे स्लाइड पे। एक्रोफोबिया, एग्रोफोबिया है, एक्रो नहीं, एक्रो अलग होता है, एग्रो अलग होता है। ठीक है, एक्रो होता है, अगर एक्रो कहोगे तो वो हाइट हो गई, और एग्रो कहोगे तो वो ओपन एंड क्राउड स्पेस, वो अलग स्पेसों से डरता है आदमी। जैसे बहुत लोग नहीं होते हैं जो ओपन क्राउड स्पेस, बहुत जो खुली जगह होती है वहाँ जाने से बहुत, मतलब दूर दूर स्पेस से बहुत डरते हैं, डरावना उन्हें लगता है, वो होते हैं एग्रोफोबिया। एग्रोफोबिया। और एक्रोफोबिया होता है द फियर ऑफ हाइट्स, जिसको ऊंचाई से डर लगता है। ठीक है, एरोफोबिया होता है जो एरोप्लेन से जिसको डर लगता है। ठीक है, सब क्लियर है, हो गया। आपको तीनों वर्ड याद रखने, एग्रो, एक्रो और एरोफोबिया। ठीक है, एरोफोबिया द फ्लेयर ऑफ फ्लाइंग, मतलब उसको फ्लाइंग से डर लगता है। एग्रो तो ये क्राउड से डर लगेगा। ठीक है, और एक्रो उसको टॉप पे डर लगेगा, हाइट से डर लगेगा। ठीक है, तीनों वर्ड्स क्लियर हो चुके हैं। ये देखिए, द फियर ऑफ ओपन एंड क्राउडेड स्पेसेस। ठीक है, वो स्पेस से, क्राउड, बाहर के क्राउड से डरेगा। ठीक, नेक्स्ट एग्रोफोबिया मैंने यही लिख रखा है, एग्रोफोबिया द फियर ऑफ हाइट्स, वो हाइट से डरेगा। द फियर ऑफ हाइट्स, द फियर ऑफ द हाइट्स, वो हाइट से, ऊंचाई से डर लगेगा, टॉप लेवल से उसको डर लगेगा। नेक्स्ट ओफेंडियोफोबिया, ओफेंडियोफोबिया, एफोंडियोफोबिया ऐसे ही, फोंडियोफर्स जहाँ तक स्नैक्स, स्नैक्स से जो जिस आदमी को डर लगता है स्नैक्स से, वो एफेंडियोफोबिया का शिकार होता है। किस चीज़ से? एफेंडियोफोबिया, ओपेंडियोफोबिया से शिकार होता है। ठीक है, द फियर द फियर द फियर ऑफ स्नैक्स, एफेंडोफोबिया। ठीक है, द फियर ऑफ स्नैक्स, वो स्नैक्स से डर लगेगा, एफेंडोफोबिया। हर स्लाइड पे 1 मिनट ज़रूर देना है आपको, 100% आई एम प्रेटी श्योर याद हो जाएगा आप सभी को। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। एक्रोनोफोबिया, अभी मैंने बताया था एक्रोनोफोबिया, अभी एक्रो हो गया, एग्रो हो गया और एरो हो गया, अभी एर्चिनोफोबिया आया है। ठीक है, तो ये एर्चिनोफोबिया, कन्फ्यूज़न नहीं होना है, बिल्कुल नहीं होना है। एर्चिनोफोबिया होता है स्पेडर, जिसे मकड़ियों से डर लगता है। ठीक है, और एरोफोबिया फ्लाइंग से, एक्रोफोबिया हाइट से, एग्रोफोबिया ओपन क्राउड से। ठीक, तीनों लर्न करने हैं, बिल्कुल मैं लिख देता हूँ आप सभी को, जिससे अच्छा, इसका मतलब होता है स्प्रेडर्स, स्पिंडर्स, मकड़ियों से डर लगेगा। ठीक है, और एरो में बोल रहा हूँ जो एरोफोबिया, उससे आपको फ्लाइंग से डर लगेगा। एक्रो जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, उससे हाइट से डर लगेगा, काहे से? हाइट से। ठीक, और जो मैं बोल रहा हूँ कि एगो, एग्ोराफोबिया, ठीक है, एग्रोफोबिया, तो इससे आपको क्राउड एरिया से डर लगेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट दिस द फियर स्पेंडर्स, वही हुआ। फिर आप आ जाइए क्लास्ट्रोफोबिया। क्लास्ट्रोफोबिया आपको पता होना चाहिए, बहुत लोगों को नहीं होता है, जैसे दम घुटने की बीमारी नहीं, जैसे लिफ्ट विफ्ट में गए भाई, बंद जगह से उन्हें डर लगता है, सीधी सी बात है। ठीक है, बहुत लोग लिफ्ट में नहीं जाते हैं। ठीक है, ऊंचाई पे नहीं जाते हैं, बंद जगह पे, बंद नहीं कमरा होना चाहिए, उनका कहना मतलब ये है, उसे क्लस्ट्रोफोबिया, उसका दम घुटने लगता है, उसे क्लस्ट्रोफोबिया होती है। ठीक है, जिसका दम घुटने लगता है उसको क्लस्ट्रोफोबिया होती है। ठीक, तो इसका यही होगा, ये रहा, द फियर ऑफ स्मॉल क्लोज स्पेस लाइक इन्वर्टर्स, स्मॉल रूम्स, उसको स्मॉल रूम्स और जो है लिफ्ट, इन सब चीज़ों से डर लगेगा। ठीक है, मतलब वो बिल्कुल एकदम स्पेसेस नहीं रहेगा, लिफ्ट में नहीं जाएगा, और मतलब जो उसको दम घुटेगा ना, बीपीपी का मरीज हो जाएगा, तो फ़ायदा क्या, उसको क्लोस्ट्रोफोबिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वीडियो में। आज शाम को नाउंस की प्रैक्टिस होनी है, सो गुड बाय।